11th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने पाठ पढ़ा था कार्य में कुशलता लाएं। आज उस पाठ में आगे पढ़ेंगे जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कर्म के योग के बारे में बताया है। प्रिय बच्चों, यह गीता का कर्म योग है। कर्म को धर्म बनाने या कर्म को ही पूजा बनाने वाली यही गीता का मूल मंत्र है। हमें अपने अपने कर्म पूरे निष्ठा, क्षमता, कुशलता से करने चाहिए। ध्यान रखो कि दिखाई देने वाला अच्छा और बड़ा कर्म भी गीता की दृष्टि से योग नहीं है यदि उसमें उचित ईमानदारी और निष्ठा नहीं है। कोई सेवा अधिकारी मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है और यदि वे अपने कार्य को भक्ति के भाव से नहीं कर रहा है तो उसमें पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक सफाई कर्मी है, वे अपना आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि भगवान की कृपा मानता है और कृपा मान करके पूरी निष्ठा से अपनी सेवा कर रहा है, तो वह सफाई कर्मी ही गीता का सच्चा कर्मयोगी माना जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा बेटे, जब भी आप मंदिर गए हो तो अधिकतर पुजारियों का ध्यान जो है भगवान की शरण में रहते हुए भगवान की तरफ न होकर के उनकी तरफ रहता है जो पैसे हाथों में लिए हुए होते हैं। तो वो एक सच्चा कर्म नहीं कहा जा सकता कि आप भगवान के इतने नज़दीक होकर के आपका ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए था, जबकि भगवान की तरफ न होकर के पैसों की मोहमाया में फंसा हुआ है। जबकि दूसरा एक कर्मचारी सफाई कर्मी है, वो बड़े ही सेवा भाव से जो वहाँ लोग जाते हैं गंदगी करते हैं, चप्पलों से गंदगी हो जाती है, जूतों से गंदगी हो जाती है, तो वो बड़े ही मन से उस गंदगी को साफ करता है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, तो वही गीता के अनुसार सच्चा कर्मयोगी माना जाता है। ये भारत की भावी ऊर्जा कर्म के संबंध में दो महत्वपूर्ण कारकों प्रेम तथा आसक्ति के बारे में चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हमारे मन में घर, परिवार, स्वजन आदि से प्रेम हो, आसक्ति नहीं। आसक्ति होता है मोह, मतलब अपनों के प्रति जो मोह होता है, परिवार के प्रति मोह होता है। आसक्ति मोह से जुड़ी होती है, इसलिए इसे मोहासक्ति कहते हैं। मोहशक्ति शब्द का अर्थ है कि विश्व की रचना करने वाली मूल शक्ति अर्थात प्रकृति जिसे कहा जाता है, मोहासक्ति वो होती है। प्रेम में दूसरे के सुख की चिंता होती है, जबकि मोहासक्ति में अपनी सुख सुविधाओं की। प्रेम सबके प्रति अपने कर्तव्य की पहचान करवाता है, जबकि मोहासक्ति दूसरे से सुख की अपेक्षा रखती है। इसलिए मोहासक्ति अर्थात राग के साथ ही भय और क्रोध जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। कर्म के क्षेत्र में जहाँ भी राग होगा वहीं ये दोनों साथ होंगे। जैसे कोई बात मेरे अनुकूल नहीं हुई तो, जो अपेक्षा मैंने रखी है यह पूरी न हुई तो, तथा जो मैंने सोचा ही नहीं कहीं वैसा हो गया तो, यदि तो की वृत्ति है तो किसी ने यदि हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं किया अथवा हमारी अपेक्षाओं के विपरीत कुछ हो गया तो स्वाभाविक ही हमारे अंदर आक्रोश, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। प्रिय वत्स, एक बार अपने अपने मन में यह विचार करो कि क्या हम अपने भीतर की एकाग्रता यूं ही इन वृत्तियों की अधीनता में भंग करते रहेंगे। हम सब जानते हैं एकाग्रता बनाना अत्यंत कठिन काम होता है, उससे भी अधिक कठिन काम होता है एक बार एकाग्रता के बिगड़ जाने पर फिर से अपने आप को उस एकाग्रता की अवस्था में लाना जीवन की बहुत बड़ी संपदा है। एकाग्रता, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और बीच में उसे टोक दिया तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, उसकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। इधर उधर के राग, उनसे उपजे भय, क्रोध केवल एकाग्रता ही भंग नहीं करते बल्कि हमारे मन में समाये आत्मविश्वास और शांति को भी नष्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो राग, देश, भय, क्रोध आदि के कारण अपने आत्मविश्वास और अपनी शांति को नष्ट करना चाहता है? यदि आप ऐसा नहीं चाहते तब यह निश्चित चेतावनी सदा अपने सामने रखे रखना। प्रिय वत्स, अब एक बार कर्म पर पड़ने वाले भय, क्रोध के प्रभाव पर नज़र डाल लेते। भय और क्रोध तो जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। आप जैसे विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम को लेकर भयभीत रहना, जरा सी प्रतिकूलता पर सहम जाना, विषम परिस्थिति पर सहम जाना, क्रोधावेश में आ जाना, ये सब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपने आप को आत्मविश्वास से अच्छी तरह भर लो। बात बात में क्रोध करना, किसी भी आशंका से डरे रहना, ऐसी अवस्था में आपको अंदर से खोखला कर देगी, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बना देगी। हे स्नेही बंधु, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बनाओ। उन पर देश विदेश में कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं,
स्थितियाँ आईं, लेकिन उन्होंने संयम और धैर्यपूर्वक निर्भय होकर अपने को सदैव आगे बढ़ाया। उनके इसी आत्मविश्वास के कारण समूचे विश्व में उस समय भारत का अथाह सम्मान बढ़ा, जबकि उस समय भारत परतंत्र अर्थात गुलाम था। आओ हम भी राग, भय, क्रोध की क्षुद्रताओं से ऊपर उठकर जीवन को राष्ट्रीय गौरव हेतु आगे बढ़ाएं और योग, कर्म, सुख और श्रम शक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो बेटे ये आपका पाठ था, कार्य में कुशलता लाएं, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री भगवद गीता के अनुसार सच्चे कर्म के बारे में बताया है। तो बेटे आप इस पाठ को पढ़ लेना, समझ लेना और ध्यान से इसे पढ़ लेना।